माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना देख लेते हैं पहले। आप विंडो की में जाइए और एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए। बाकी जो 4-5 तरीके होते हैं बाकी प्रोग्राम का, वैसे ही इसको भी खोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप विंडो की प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर लीजिए एक्सेल और इंटर करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेपर खुलता है उसको डॉक्यूमेंट शीट बोलते हैं, वैसे ही एक्सेल में ये जो ओपन हुआ है इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट जो होता है वो एक बुक की तरह होता है। देखो यहाँ पे बुक 1 लिखा है और उसमें ये जो कॉलम है और जो रो हैं वो होते हैं। जो ABCD जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम, और 1 2 3 4 जो दिख रहा है ये कहलाता है आपका रो, ठीक है। एक बुक में, हाँ हाँ, एक्सेल एक्सेल एक्सटेंशन, इसका एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है .xls है। जब आप सेव करोगे ना तो आपको दिखेगा ये, इसको सेव में जाओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। अच्छा, इसमें एक्सटेंशन नेम नहीं दिखा रहा है बट इसका एक्सटेंशन नेम .xls, और अभी 2007 वाले जो वर्जन है उसमें XLSX, ठीक है, .xls और .xlsx ऐसा है। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसमें SLX है ना, SLXLS और X, और जो पुराने वर्जन है उसमें .xls है। तो ये पुराने और नए वर्जन दोनों के हिसाब से उसका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। चालू करना और बंद करना जो बाकी पुराने वर्जन में होता है वैसे ही सब में होता है ना। तो हम लोग ये जो स्प्रेडशीट ओपन किए हैं, इस स्प्रेडशीट के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर ये एक बुक दिखता है, दिखा। एक बुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आपको नया सीट चाहिए होगा तो यहीं पे क्लिक करोगे तो 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टार्ट करना समझ में आ गया? क्यों, सभी को एक्सेल को स्टार्ट करना समझ में आ गया? बुक क्या होता है ये मालूम हो गया, और सीट किसको बोलते हैं पता चला? रो, रो क्या होता है, ये 1 2 3 दिख रहा है ये है रो, और ABCD दिख रहा है वो क्या है, कॉलम, ठीक है। नया सीट अगर लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंसर्ट वर्कशीट का एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F11। यहाँ पे कर्सर रखने से दिख रहा है शिफ्ट के साथ में F11, तो हम इसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस सीट को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट सीट है, इससे हम डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप ना यहाँ पर फॉर्मेट में जा कर के डिलीट सीट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये डिलीट सीट, ठीक है। सेल का फॉर्मेट नहीं, सेल के सामने में दिख रहा है आपको डिलीट सीट, तो यहाँ से भी हम सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो सीट को इंसर्ट करना और सीट को डिलीट करना दोनों समझ में आया? आप नया सीट अगर आपको चाहिए, नया बुक चाहिए, ये जैसे एक बुक 1 है ऐसे ही एक और बुक चाहिए, तो आप यहाँ जा कर के न्यू करेंगे और क्रिएट करेंगे तो एक नया बुक आ जाएगा। देखो अब ये बुक 1 और बुक 2 दो ठोक बुक हो गया, ये बुक 2 है और पहले हमने बनाया था वो बुक 1 है, ठीक है। आपको जहाँ पर काम करना है वो आप कहाँ पे से देखेंगे, व्यू में आपको स्विच विंडो दिख रहा है, यहाँ से पता चलेगा। व्यू मेन्यू में स्विच विंडो, ये वर्ड में भी है एक्सेल में भी है स्विच विंडो आपको। आप यहाँ जाएंगे तो बुक 2 सेलेक्ट करेंगे तो बुक 2 में वर्क होगा, बुक 1 सेलेक्ट करेंगे
तो बुक 1 में सेल मतलब वर्क होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि भाई बुक क्या होता है, सीट क्या होता है ना। इसके बाद इस पे आने और जाने के लिए अब ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, और बीच का जो डब्बा होता है इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। सेल में यदि किसी सेल में जाना हो, किसी सेल में आना हो, किसी कॉलम में जाना हो, किसी रो में जाना हो, तो उसके लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो फर्स्ट वाले रो में पहुंच जाएंगे या फर्स्ट वाले सेल में पहुंच जाएंगे, और नीचे करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले रो में हम पहुंच गए। देखो कंट्रोल के साथ मैंने क्या किया, डाउन एरो की प्रेस किया, तो सबसे नीचे वाला कहाँ पहुंचे हम, रो में। अब रो की संख्या यहाँ कितनी दिखा रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576। ठीक है, इतना क्या है रो। और कॉलम, कॉलम में देखो उसमें कॉलम की जो संख्या ए बी सी डी दिख रहा है, तो फिर ए मैं वापस देखो यहाँ पर ना, यहाँ देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए का लास्ट वाले कॉलम में रो में आए हैं अपन। ठीक है, अब इसको मैं ए की जगह में ना ए की जगह में जेड कर देता हूँ, तो जेड कर दिया देखो, तो जेड वाले में आ गए। अब जेड के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो नामकरण इसका देखना ना, डबल ए दिखा। अब मैं यहां पर कर दे रहा हूं, आप समझिएगा ए और जेड, मतलब ए का A1 A B AC AD, ऐसा फिर AZ, तो AZ के बाद देखो BA आ गया, यहां दिखा AZ के बाद BA है ना। तो ऐसे ही हम ZZ तक चले जाते हैं। तो देखो ZZ के बाद क्या हुआ, ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल ए के साथ में फिर क्या होगा, ट्रिपल ए के बाद Z होगा, डबल ए जेड हो गया। उसके बाद कैसे नाम चालू हुआ, ए बी ए, फिर ए बी आ रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से हम जो है किसी भी सेल में या कॉलम में जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जाना है तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में हम जो लास्ट वाला एरो का निशान है ना उसको प्रेस कर देंगे, तो ये लास्ट में हम पहुंच जाएंगे। अभी हम कहाँ पर है, अंतिम कॉलम और अंतिम रो के अंतिम सेल में है, जिसका एड्रेस क्या है, XFD। ठीक है, 10,48,576 ये लास्ट सेल का एड्रेस है इस सीट की, ये एक सीट का है। ठीक है ना। ऐसे ही हर सीट में इतने ही कॉलम, इतने ही रो और इतने ही सेल होते हैं। तो आपको उसका एड्रेस लिखना आ जाएगा, है ना। आपको इसका एड्रेस यहाँ पर मिलेगा। आपको जाना है मान लीजिए AA1 में, तो AA1 लिख करके इंटर कर देंगे। ठीक, ये है हमारा नेम बॉक्स, ये है हमारा फार्मूला बार। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो दिख रहा है ना ये वाला एड्रेस, ये है नेम बॉक्स, तो उसका हम नाम लिखेंगे। किसका नाम, सेल का, और सेल का नाम लिख सकते हैं, या फिर रो का नाम या कॉलम का नाम या उसका एड्रेस। क्लियर। सीट कौन सा है, नीचे वाला सीट का एड्रेस ये है, और सेल का एड्रेस यहां पर आपको दिखाई देगा। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, रो क्या है, कॉलम क्या है, सीट क्या है, सेल क्या है, फर्स्ट कॉलम में कैसे जाएंगे, लास्ट कॉलम में कैसे जाएंगे, फर्स्ट रो में कैसे जाएंगे,
लास्ट रो में कैसे जाएंगे, सेल का एड्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर है ना। आगे बढ़े, चलिए अब अपन देखते हैं अगर किसी सीट में राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, सीट में राइट क्लिक करना मतलब नीचे जो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 दिख रहा है ना, यहां पर हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद किसी सेल में राइट क्लिक करने पर क्या क्या ऑप्शन आता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग कम से कम सीट का देख ही तो लेते हैं, बाकी देखते हैं जितना देर तक हो जाए। तो सीट 4 में मैं राइट क्लिक किया, पहला ऑप्शन दिख रहा है हमारा इंसर्ट। ठीक है, सीट में राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब ही होता है कुछ चीज़ें ऐड करना, है ना। अब सीट में अगर राइट क्लिक करने पर इंसर्ट आ रहा है, इसका मतलब है नया सीट को ऐड करना। इससे होगा क्या, अगर मैं इंसर्ट क्लिक कर दूंगा तो एक नया वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसके बाद ये 4 के बाद 5 आना चाहिए था, 8 क्यों आया, अब बताएंगे क्या। 4 के बाद 5 आना चाहिए था, सीट 5 आना चाहिए था ना, 8 क्यों आया। नहीं तो 4 में किया था, तो अगर मैं इंसर्ट किया तो 8 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, 8 क्यों आया। अभी करूंगा तो क्या आएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, लेकिन ये 5 तो नहीं आया, क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया जी, बताओ तो। क्योंकि ना पहले से हम 5 6 7 क्रिएट कर चुके थे, बाद में उसको डिलीट कर दिए। ठीक है, वो सीट हमने पहले ही बनाया था, जब फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट किया था तो वो उसी सीरियल नंबर से क्रिएट हुआ था, है ना। सीट नंबर 4 भी आया था, 5 भी आया था, 6 भी आया था, पर जब मैं अभी इसको आपको बता रहा था शुरुआत में तो उसको डिलीट करना भी बताया था अभी थोड़ा देर पहले, तो उसमें मैंने 5 6 और 7 को डिलीट कर दिया है, इसलिए वो 8 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब फिर से राइट क्लिक करते हैं सीट में, तो दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट। अब यहाँ पर भी देखो ये 8 9 कर दिया मैंने, अब मान लीजिए मैं 9 को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब फिर से क्रिएट करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा क्या, नहीं 10 आएगा। क्लियर। तो नंबर को लेकर के कंफ्यूजन, सीट का नंबर को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो नहीं आएगा, हाँ हाँ डिलीट हो गया, नहीं डिलीट हो गया, नहीं नहीं आएगा। ठीक है, अंडू करने से भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एडिट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आगे एडिट कैसे करते हैं। रीनेम कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है रीनेम, तो यहाँ पर हम सीट का नंबर को 4 के जगह में क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ठीक है, एक बार डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद उसके नाम को हम बदल सकते हैं। लेकिन अभी देखो ये 9 कर दिया हूँ, अब ये इंसर्ट करूँगा तो क्या आएगा, 11 ही आएगा, वो 4 5 नहीं आएगा। ये फिर से इंसर्ट किया तो अब ये देखो ये 12 आ रहा है। हम इसके नाम को बदल सकते हैं, लेकिन जो डिलीट कर दिया सो डिलीट कर दिया। ठीक है, रीनेम समझ में आया। तो सबका नाम हम बदल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको अगर ये ऐसे बना देता हूँ, 1 कर दिया, सीट 1 पूरा नहीं लिख करके सिर्फ शॉर्ट में 1 2 दिख रहा है, ये 3, उसके बाद ये 4, तो जैसा चाहे वैसा हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, एक इसके आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। चलो, रीनेम के बाद मूव और कॉपी, मतलब ये है कि भाई 4 के बाद 5 आना चाहिए, है ना। मान लीजिए मैं इस सीट का नाम बदल दिया 5 में, इसका नाम बदल दिया, और इसको कर दिया 6 में, और इसको कर दिया 8 में,
ठीक, अब आगे पीछे हो गया नंबर, ये हो गया मान लीजिए 11, है ना, तब भी सरल क्रमांक में जमाना है कम से कम। तो 5 को यदि 4 के बाद लाना है तो आप यहाँ 5 में राइट क्लिक करिए, मूव और कॉपी में जाइए, और उसके बाद कहाँ पे करना है, 4 के बाद, तो 4 में कर्सर रख करके ओके कर दीजिए। ये 4 के पहले आ गया, सॉरी, राइट क्लिक करा, मूव किया, अब ये 4 के बाद कर दिया, ये 6 के 8 के पहले, ठीक है। अब आ गया 5, 6 को फिर जाना है, मूव और कॉपी कर देते हैं, तो कहाँ कर्सर रखेंगे हम, 8 में कर्सर रखेंगे और ओके कर देंगे, तो ये 5 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 11 हो गया। अब 7 8 7 चाहिए तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, ओके करो, तो क्या हो गया, सीट 13 आया, रीनेम में जाओ और नाम को बदल दो, 7 कर दो, हो गया, है ना। तो इस तरह से हम फाइल जो है, सीट जो है हम ले सकते हैं और सीट को बदल सकते हैं। व्यू कोड, इसमें अगर आपको कुछ कोडिंग करना हो तो हम कर सकते हैं, ये जब अपन वीबी वगैरह पढ़ेंगे या बाद में जब कोडिंग में जाएंगे तब अपन पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद है प्रोटेक्ट सीट, आप सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं तो हो जाता है, हो जा रहा है, राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट सीट कर दिया, और प्रोटेक्ट सीट करके यहाँ पर पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और ओके किया 1 2 3, देन फिर ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि ये सीट हो गया प्रोटेक्ट। अब इस सीट में कोई भी कुछ भी नहीं लिख पाएगा। आगे समझ में कि यदि हमें सीट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सीट में राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और एक पासवर्ड दे देंगे। जब तक ये देखो पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है तो पासवर्ड दे दिए और ओके किए, फिर जो पासवर्ड दिए हैं उसी को वापस फिर से देने के लिए कह रहा है, री इंटर पासवर्ड, तो फिर से कर दिए। तो इस तरह से हमारा जो पासवर्ड हो गया, डल गया, है ना। अब मान लीजिए लिखना ही है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट सीट करना पड़ेगा। जहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ रहेगा वहाँ पर जब दोबारा क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आएगा। तो अनप्रोटेक्ट सीट में आप चले जाइए तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा जी यार, ठीक है। और पासवर्ड फिर से दोबारा दे देंगे तो ये हो गया, प्रोटेक्शन हट गया। अब मैं टाइप कर पा रहा हूँ, तो प्रोटेक्शन देना और प्रोटेक्शन को हटाना दोनों समझ में आया। फिर है टैब कलर। टैब कलर क्या होता है, सीट जो है सेम कलर में दिख रहा है, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे और जा करके सीट को कलर कर देंगे। नीचे देखिए सीट में राइट क्लिक किया, टैब की किया और एक कलर डाल दिया, तो जो भी कलर देंगे वो टैब का कलर हो जाएगा। देखो मैं सबको अलग अलग कलर में दे रहा हूं, आगे समझ में, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सीट है। मैं चाहता हूं कि भाई एक आध दो सीट को ना छुपा देता हूं, तो जैसे सीट नंबर 4 को छुपाना चाहता हूं मैं, तो हाइड कर देता हूं। अभी देखो उस समय हमने क्या किया था, सीट को डिलीट कर दिया था, डिलीट किया था तो वो आया नहीं, लेकिन मैं अगर इसको छुपा दिया हूं तो हम इसको वापस ला सकते हैं। मैं एक आध दो सीट और छुपा के देखता हूं, एक 4 नंबर का छुपा दिया और दूसरा एक 7 नंबर का छुपा दिया, 2 ठोक सीट को हम छुपा दिए। अब उसको वापस लाते हैं, कैसे लाएंगे, राइट क्लिक किए, अनहाइड कर दिए, तो सीट नंबर 4 इसको ओके कर देते हैं। फिर राइट क्लिक किए, अनहाइड किए,
सीट नंबर 7, तो ओके कर दिए, आ गया, वापस आ गया ना, ये 4 भी आ गया और ये 7 भी आ गया, दिख रहा है, समझ में आया ये। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेलेक्ट ऑल सीट, मतलब अभी यहाँ पर 9 ठुक सीट है, मैं 9 के 9 सीट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी जगह एक जगह कर्सर रख लीजिए, राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट ऑल सीट कर दीजिए, तो सब सीट एक साथ सेलेक्ट हो गया। इसका क्या बेनिफिट है, सारे सीट को एक साथ सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि हम 9 सीट एक साथ और क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो इन 9 सीट को छुपा सकते हैं, चाहे तो इन 9 सीट को हम डिलीट कर सकते हैं। भाई एक एक करके कर रहे थे ना, उसको अगर एक साथ करना हो तो भी हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलो पहले मैं ना 9 सीट क्रिएट करके देखता हूँ, तो इंसर्ट किया और ओके कर दिया, तो देखो वो 9 का सीधा सीधा 18 हो गया, है ना। कैसे दिखेगा, यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3, ये 4 टुक बटन दिख रहा है नीचे, इसमें इस पे जाएंगे तो पहले सीट में जाने के लिए है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट वाले सीट में हमको लेके जाएगा, ठीक है। ये 11 नंबर की सीट में, इसके पहले हमने जो दिया था वो सब आ गया यहाँ पर, मैं रीनेम कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 9, ये 10, रीनेम करके मैं इसको भी 11 करता हूँ, अभी देखना क्या बोलता है, क्या बोला, हाँ, कैन नॉट रीनेम ए सीट टू द सेम नेम एज अनदर सीट। आप दूसरे सीट में सेम नाम, मतलब इसी बुक के किसी और सीट में सेम नाम की सीट नहीं दे सकते, ठीक है। आपको अगर देना ही है तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है, मतलब इसकी लाइब्रेरी में ये चीज़ें फंक्शनाइट किया गया है कि भाई सेम नाम का कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, तो हम या तो A11A कर सकते हैं, 11B कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, 11 नहीं होगा क्योंकि सेम नाम की चीज़ें हो गई। तो अब नंबरिंग जब करेंगे तो उस समय आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ गलत नंबर या सेम नंबर की 2 सीट तो नहीं हो जाएगी, है ना, सेम नंबर की 2 सीट नहीं छोगी, एकदम श्योर है। आप 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 कर लिए, 10 के बाद 11 तो है ही, आप 12 कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप रीनेम करके 13 कर दीजिए, हो गया। अब आपको एक एक करके वापस देखना है तो आप ऐसा देख सकते हैं, दिख रहा है, 13 के बाद 14 कर लीजिए, आगे समझ में ये। तो इसमें कोई डाउट है क्या, और किसी को भी कोई डाउट है क्या, सीट के नामकरण संस्कार को लेकर के, है ना, छठी जो बोलते हैं इनका नामकरण हो गया, हाँ, नहीं नहीं, रो और कॉलम को कलर करने के लिए अलग ऑप्शन है, हाँ, ठीक है, रो और कॉलम को कलर करने के लिए अलग ऑप्शन है, कैसे करना है वो भी बताऊं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये जो अभी बनाया है ना, इसको ना मैं वीडियो को ना अपलोड कर देता हूँ, आप लोग रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद अपन कहना चाहिए सेल में राइट क्लिक के ऑप्शंस को देख लेंगे।